वेलकम टू द चैनल सनी साइंस सेंटर इजी कॉन्सेप्ट। ये मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, पिछले 4th पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट पीएच स्केल के बारे में ना। उससे पहले मेरा जो पार्ट था वो बेस के बारे में था। कल का जो क्लास लिया था मैंने उसमें डिस्कस किया था पीएच स्केल के बारे में। उससे पता चल रहा था कि कितना स्ट्रेंथ है किसी एसिड का और कितना बेस का, ठीक है। उसके अंतर्गत मैंने ये भी पाया था कि जो उसमें 0 to 14 वैल्यू था, है ना, उसमें फिर देखे थे कि जो वैल्यू लेस देन 7 है वो इंडिकेट कर रहा था हाउ द सब्सटेंस एसिडिक, और जो मोर देन 7 था वो क्या बता रहा था कि सब्सटेंस कितना बेसिक है। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, जिसका नाम है सॉल्ट, ठीक है। इसका हिंदी होता है नमक, आप जानते ही होंगे, है ना। इसके बिना तो लाइफ, है ना, मतलब क्या थोड़ा सा स्वादहीन हो जाएगा, ठीक है। मैं वीडियो के अंत में इसका कंपैरिजन मनुष्य के साथ करूंगा, है ना, तो आप वीडियो के साथ बने रहे ताकि मैं जो बात कहना चाहूं आप समझ सको। तो देखिए, सॉल्ट होता क्या है। The salt are the compound formed by reaction between acid and base. Salt क्या है? एक कंपाउंड है ना, जो कैसे बनता है तो रिएक्शन से बनता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है, ठीक है। तो सॉल्ट इज ए कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, जो एसिड एंड बेस के रिएक्शन के साथ बनता है। तो आप देखो NaOH जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेस हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपका एसिड है। तो जब बेस और एसिड रिएक्ट करता है तो आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि ए जो है NaCl, ये आपका क्या बना तो सॉल्ट बना, और साथ में ये क्या है वाटर है। तो कह रहा है क्या कि सॉल्ट आर द कंपाउंड formed by reaction between acid and base। सॉल्ट क्या है तो सॉल्ट क्या है, एक कंपाउंड है जो एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद फॉर्मेशन होता है। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे हमने बताया हूं अगर आपको कोई क्वेश्चन भी पूछ दे यहाँ से कि एक्सप्लेन अबाउट प्रिपरेशन ऑफ NaCl, NaCl कैसे बनता है उसका फॉर्मेशन बताइए, तो कुछ नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ HCl, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा, देन इट विल फॉर्म NaCl एंड साथ में H2O, ठीक है। इसके बाद आ जाइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, है ना, सॉल्ट्स का कितने प्रकार हैं। तो देखिए HCl के साथ जब सॉल्ट बनेगा, यानी कि देखिए लिखा हुआ है सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड, है ना। सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कहते हैं हम लोग, क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण हो गया NaCl, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड, ये सारा चीज क्या हो गया आपका तो सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम क्लोराइड्स कहेंगे। नंबर 2 आप देखेंगे सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, जैसे कि जब उसमें था हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl रिएक्ट कर रहा था, यहाँ पे आपको बात कर रहा है सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सल्फेट कहते हैं। तो इसमें आपका एग्जांपल हो गया ZnSO4, जैसे कि क्वेश्चन में भी आज पूछा जा सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट, है ना, ऑफ सल्फेट, है ना, सल्फेट वाला सॉल्ट जो है ना उसका एक उदाहरण दीजिए, तो आप दे दोगे जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट। उसी प्रकार से सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कॉल्ड नाइट्रेट्स, सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड कॉल्ड कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट है। उसी प्रकार से दिया हुआ है सॉल्ट ऑफ किसका एसिटिक एसिड और कॉल्ड एसीटेट, जो एसिटिक एसिड का जो सॉल्ट होता है तो वो कैसे होगा, उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे बता रहा है एसीटेट कहते हैं, और इसका उदाहरण है सोडियम एसीटेट। जैसे कि देखिए इसमें फिर इसका नेचर के भी बारे में बात करता है, क्योंकि ऑलरेडी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि सॉल्ट क्या है तो एक कंपाउंड है, ये पता हमें चला, और कैसे बनता है तो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड
बेस, एसिड एंड बेस क्या करता है, जब आपस में रिएक्ट करता है तब जाकर के साल्ट का निर्माण होता है, नमक का निर्माण होता है। तो जब एसिड एंड बेस का जो रिएक्शन होता है तो उसके अनुसार क्या होता है कि उसका नेचर भी डिपेंड करता है। जैसे देखिए किसी किसी का अगर आप मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, आप वीक बेस है, तो साल्ट का नेचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एसिडिक हो जाएगा। दूसरा अगर है आपका वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो साल्ट का नेचर जो है वो बेसिक हो जाएगा। लेकिन दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो अब यहाँ पे जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। तो ये आपका हो गया नेचर ऑफ साल्ट, है ना, दोनों स्ट्रॉन्ग तो न्यूट्रल, ना दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल हो जाएगा, और दोनों वीक है तब भी न्यूट्रल हो जाएगा। और एक अगर स्ट्रॉन्ग है तो जो अस्ट्रॉन्ग, क्या सुने ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जो स्ट्रॉन्ग है ना उसी का साल्ट का नेचर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो साल्ट का जो नेचर हो जाएगा वो एसिडिक हो जाएगा। फिर है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जो साल्ट का नेचर हो जाएगा वो बेसिक हो जाएगा। समझ रहे हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट, तो कॉमन साल्ट का सबसे पहला प्रयोग तो हम दैनिक जीवन में है, वो है भोजन बनाने में, बिकॉज इट एड्स फ्लेवर टू आवर फूड, है ना, एकदम टेस्ट स्वाद एक अलग प्रकार के डाल ही देता है ना। अगर आप पूरा खाना बना लो और उसमें क्या करो, नमक ही ना डालो, है ना, पता चलेगा कि एकदम टेस्ट तो एकदम, है ना, इस लगेगा कि एलियन से बन करके आया है कहीं से, ठीक है, तो उसका मतलब कि टेस्ट ही नहीं होगा ना, कोई फ्लेवर ही नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा इसका महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो कहाँ पे है, कुकिंग फूड, भोजन बनाने में, बिकॉज इट एड्स फ्लेवर टू द फूड, क्योंकि ये भोजन में, है ना, स्वाद डालता है। दूसरा देखिए साल्ट इज यूज्ड इन प्रिजर्विंग फिश पिकल, है ना, ये क्या अचार वगैरह या मछली वगैरह को प्रिजर्व करता है, ठीक है। अगर मसाला उसाला में क्या करे, नमक ना मिला करके रख दे तो कुछ देर के लिए उसको क्या करता है, प्रिजर्व करके रख पाता है। फिर इट इज यूज्ड इन मेकिंग सोप, है ना, साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल। जब मैं आपको चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको सिखाऊंगा हाउ टू प्रिपेयर सोप, साबुन का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है कि जब हम साबुन का निर्माण कर रहे होते हैं तो पाइन ऑयल लिया जाता है और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसको प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, है ना, वो क्या करता है, ताकि वही प्रेसिपिटेट को फिर कॉम्प्रेस कर दिया जाता है, तब जाकर के सॉप का निर्माण होता है। तो यहाँ पे उसका इस्तेमाल बता रहा है कि नमक का इस्तेमाल हम लोग सॉप बनाने यानी साबुन बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आ जाइए, इट इज यूज्ड टू मेल्ट आइस, है ना, सॉप का इस्तेमाल क्या करता है, आइस को पिघलाने में किया जाता है। फिर फिफ्थ नंबर है, इट इज यूज्ड इन द फैक्ट्री फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग फैक्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पता चला कि सॉल्ट है क्या, तो सॉल्ट क्या है, एक कंपाउंड है जो कि एसिड एंड बेस के रिएक्शन के साथ बनता है। NaCl के फॉर्मेशन के बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो बताएंगे आप कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl, देन इट प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, और साथ में H2 रिलीज होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में पूछा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड साल्ट को हम लोग क्लोराइड कहोगे, सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फेट कहते हैं, नाइट्रिक एसिड को नाइट्रेट कहते हैं, कार्बोनिक एसिड को कार्बोनेट्स कहते हैं, एसिटिक एसिड के साल्ट को एसीटेट कहते हैं। प्रत्येक का उदाहरण मैंने दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंतर्गत, है ना, या तो याद कर लोगे सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आ जाइए उसके बाद इसका इस्तेमाल, है ना, और इट यूज्ड इन द कुकिंग फूड बिकॉज इट एड्स फ्लेवर, हम भोजन बनाते हैं तो प्रिजर्विंग फिश एंड पिकल, it is used in making soap, साबुन बनाने में, it is used to melt ice and it is used in the factory for the formation of sodium hydroxide। अब देखिए इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो नेचुरली हम लोग सुने होंगे कि साल्ट जो है ना वो कहाँ पे मौजूद होता है, तो सी वाटर में, है ना। साल्ट का इस्तेमाल मतलब सॉल्ट जो है नेचुरली कहाँ पे होता है, तो सी वाटर में होता है। तो सी वाटर से जो हम लोग सॉल्ट का जो मतलब सी वाटर से जो हम निकालते हैं वो कैसे होता है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि
जब इवापोरेशन होता है तो वो क्या होता है, इवापोरेशन होकर के पानी जो है इवापोरेट हो जाता है और साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, साल्ट बच जाता है। उसके बाद ए साल्ट को है ना प्यूरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है और उसके बाद है ना इट इज पैक्ड इन द है ना आयोडीन डाल करके उसको पैक कर दिया जाता है, देन इट इज सप्लाइड टू द मार्केट है ना, और फिर हम लोग के पास आ जाता है। तो ये था ऑल अबाउट सॉल्ट। इस चैप्टर में हम कुछ इंपोर्टेंट है ना केमिकल कंपाउंड्स के बारे में चर्चा करेंगे है ना, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे और किस प्रकार से उसका फॉर्मेशन होता है ये भी देखेंगे यूजेस के साथ। तो आ जाइए, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे एक कंपाउंड है, इसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं और आपको एक पता होना चाहिए कि एक बेस है ना, NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका प्रिपरेशन के बारे में पूछेगा कि किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है कि जब NaCl को है ना वाटर के साथ इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तब ये क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो इसके लिए मेरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर देख सकते हैं, ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो देखिए इसमें हम बताया था आपको कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 पार्ट होते थे है ना, एक का नाम सुने होंगे आप फोटो डिकम्पोजिशन, दूसरा थर्मल डिकम्पोजिशन, एक है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन जिसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके किसी कंपाउंड को तोड़ना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो जब आप NaCl को पानी में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तब क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और साथ में क्लोरीन रिलीज होता है और हाइड्रोजन भी रिलीज होता है, ठीक है। कब, जब सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तब जाकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस लिबर्ट होता है। नोट में यहाँ पे लिखवाए इंपॉर्टेंट बात है, द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, माने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है उसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। तो अब लोग क्यों कहते हैं, तो देखिए बिकॉज हेयर क्लोर स्टैंड फॉर, क्योंकि यहाँ जो क्लोर है ना ये किसके लिए स्टैंड है, तो फॉर द क्लोरीन गैस है ना, किसके लिए, क्लोरीन गैस के लिए, एंड अल्कली फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अल्कली किसके लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो ऑलरेडी हम लोग अल्कली का डेफिनेशन जानते हैं, द बेस विच कैन सोलुबल इन वाटर, वैसा बेस जो पानी में सोलुबल होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं। तो यहाँ जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो वाटर में इसका फॉर्मेशन होता है, सोलुबल होता है, इसीलिए जो और ए डिसॉल्व बेस है इसीलिए इसको अल्कली कहते हैं। और क्लोरीन गैस भी उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम जो होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन को क्लोर अल्कली प्रोसेस इसलिए कहते हैं बिकॉज क्लोर स्टैंड फॉर क्लोरीन गैस एंड अल्कली स्टैंड फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज प्रोड्यूस ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, है ना। जो कब उत्पन्न होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब सोडियम किसका, सोडियम क्लोराइड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तब जाकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्लोरीन गैस उत्पन्न होता है। इसके बाद आ जाइए, यूजेस पूछा गया है, इसका इस्तेमाल कहां कहां करते हैं। तो सबसे पहली बात है यूजेस में आप देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, है ना, साबुन और सर्फ बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर मेकिंग टेक्सटाइल फाइबर, कंपनी में फाइबर वगैरह इसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, कपड़ा उपड़ा वाला इंडस्ट्री में। फिर है मेकिंग पेपर्स, पेपर्स का निर्माण करने में, और प्यूरिफाइंग बॉक्साइट ओर। देखिए आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये होता क्या है, तो जनरली में हम लोग को कोई भी मेटल जो है या एलिमेंट जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिल पाता है, ठीक है।
उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस है ना। ये जमीन में मिनरल्स के फॉर्म में यानी खनिज के रूप में मौजूद होता है। जिस समय वो पाया जाता है वो इम्प्योर रहता है, बहुत सारे इम्प्योरिटी जिसके इर्द गिर्द सटे होते हैं, ठीक है। तो उसको प्यूरिफिकेशन किया जाता है, प्रोसेस से किया जाता है तब जाकर के। तो ये जो बॉक्साइट जो ओर है अल्युमिनियम का होता है, ठीक है। इस प्रकार से आयरन को हेमाटाइट करते हैं, है ना, मरकरी का सिनाबार होता है, उसी प्रकार से ये जो है प्यूरिफाई किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल बॉक्साइट ओर यानी अल्युमिनियम का, और किसको कहते हैं, मिनरल्स रिच इन एलिमेंट आर कॉल्ड ओर, ठीक है। वैसा खनिज जो किसी भी मिनरल्स, वैसा खनिज जो किसी भी, है ना, एलिमेंट को बहुत ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है उसको हम लोग ओर कहते हैं, ठीक है। तो उस बॉक्साइट ओर को प्यूरिफिकेशन के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन का इस्तेमाल क्लीनिंग वाटर, है ना, पानी को शुद्ध करता है, क्लीनिंग वाटर, ठीक है। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। और थर्ड जो है आपका प्लास्टिक बनाने में। और फोर्थ दिया हुआ है यूज्ड इन मेकिंग HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निर्माण करने में किया जाता है। उसके बाद आ जाइए हाइड्रोजन का इस्तेमाल। तो लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो रॉकेट में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, समझ रहे हैं ना। रॉकेट में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है ना, उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। कैलोरीफिक वैल्यू कहते किसको है, तो 1000 मान 1 kg फ्यूल को जलाने पर कितना कैलोरीज एनर्जी उत्पन्न करता है उसी को कहते हैं। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ HCl प्रोडक्शन के लिए भी किया जाता है, एंड यूज इन द हाइड्रोजिनेशन एंड फैट्स एंड ऑयल। तो ये भी हाइड्रोजिनेशन जो है मैं आपको कार्बन एंड कंपाउंड में डिस्कस करूंगा डिटेल से, ठीक है। इसमें वेजिटेबल, है ना, घी वगैरह को कन्वर्सन किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग हाइड्रोजिनेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात जो देखिए वो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो अभी हम आपको सिंपली बताएं कि एक कंपाउंड है ना, जो कि बेस के भी नाम से जाना जाता है ना। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है ना, दूसरा का इसका नाम बता दिए कॉस्टिक सोडा बोल दिए। इसका प्रिपरेशन कैसे है, तो वेरी सिंपल, NaCl, है ना, रिएक्ट करवाता है H2O के साथ है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करके तब जाकर के फॉर्मेशन होता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये आपका याद रखना है इक्वेशन, क्योंकि प्रिपरेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोर अल्कली क्यों कहते हैं, क्योंकि जो डिजोल्व बेस होता है, जो बेस घुलता है, उसको हम तो जानते ही हैं कि अल्कलीज कहता है, ठीक है। तो ये अल्कली आ गया। अब क्लोर जो है वो किसके लिए हो गया, तो क्लोरीन के लिए हो गया। तो इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसका इस्तेमाल सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में, फॉर मेकिंग टेक्सटाइल फाइबर, फॉर मेकिंग पेपर बनाने में, प्यूरिफाइंग बॉक्साइट ओर, है ना, बॉक्साइट ओर जो बताया कि, है ना, अल्युमिनियम का होता है, वो क्या करता है, शुद्ध करता है, ठीक है। फिर क्लोरीन का इस्तेमाल क्लीनिंग वाटर, प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो उसमें भी हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर में कि किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है। फिर देखिए HCl बनाने में भी इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन का, तो जो लिक्विड हाइड्रोजन होते हैं उसका इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल में किया जाता है। और फोर्थ प्रोडक्शन ऑफ HCl बनाने में फिर है हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। तो हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, कन्वर्जन होता है, हम बताएंगे आपको कार्बन एंड कंपाउंड में, ठीक है। उसका भी अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि देखिए आज का जो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट होता क्या है, द कंपाउंड है फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है। तो क्या इसका हम बताए थे आपको कि कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार भोजन में, है ना, नमक दिखाई नहीं पड़ता है ना, मतलब कोई भी भोजन बना हुआ तो उसमें नमक को आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका कमी महसूस होता है। सेम इसी प्रकार से ह्यूमन बींग्स होता है ना, वो रहने पर तो पता नहीं चल पाता है, बट व्हेन दे आर नॉट, है ना, अवेलेबल एट द मोमेंट, है ना, इट फील वेरी डिफरेंट। तो कहने का सेंस क्या है कि सॉल्ट एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज के साथ डेवलप्ड होता है ना। नमक जो है इसका अपना, इसका अलग रुतबा ही है ना। तो
सॉल्ट है क्या, तो आप तो देख लीजिए कि कंपाउंड है जो कैसे बनता है, एसिड एंड बेस के साथ बनता है। रिएक्शन कैसे हुआ, बेस NaOH रिएक्ट किया एसिड के साथ, तब क्या हुआ, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ। सॉल्ट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्लोराइड कहेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साल्ट को सल्फेट कहते हैं, नाइट्रिक एसिड के साल्ट को नाइट्रेट कहते हैं, साल्ट और कार्बोनिक एसिड को कार्बोनेट कहते हैं, एसिटिक एसिड को एसीटेट कहते हैं। इस्तेमाल कहाँ, साल्ट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड, है ना, भोजन बनाने में किया जाता है क्योंकि ये टेस्ट उत्पन्न करता है। प्रिजर्विंग फिश एंड पिकल्स, है ना, मछली और अचार वगैरह को प्रिजर्व करता है। यूज्ड इन सॉप, है ना, साबुन बनाने में, यूज्ड इन टू मेल्ट आइस, है ना, बर्फ को पिघलाने में, एंड यूज्ड इन द फैक्ट्री फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए किया जाता है। आप नोट्स प्रिपेयर करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। इफ यू थिंक दिस वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर यू, देन नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।